ఏఎన్ఐకి ఇచ్చిన ప్రత్యేక ఇంటర్వ్యూలో కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్ షా మాట్లాడుతున్నారు. ఇప్పుడు లైవ్ చూద్దాం. कि पीएफआई ने देश भर में अपना काम फैलाने का शुरुआत भी कर दी थी, काफी हद तक फैला भी चुके थे और कुछ इस प्रकार की एजेंसियों के पास सूचनाएं भी आई जिसमें देरी करना या शंका का लाभ देना ठीक नहीं था, इसलिए हमने इस पर निर्णय किया और कठोरता के साथ बैन लगाया है और बहुत अच्छे तरीके से समाज में कोई रिएक्शन आइदर और साइड से नहीं आया जी. आप पुत्तूर गए थे और वहां पे आपने भारत माता मंदिर का उद्घाटन भी किया था. ये दूसरा है शायद भारत माता मंदिर. तो वहां पे चर्चा शुरू हो गई है कि चुनाव प्रचार शुरू कर दिया अमित शाह जी ने और एक कॉकटेल बना रहे हैं हिंदुत्व कम पेट्रियोटिज्म इस सब का मिला के. देखिए, बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि भारत माता का मंदिर कोई जो बनाता है जिसमें तात्या टोपे से लेकर सावरकर जी से लेकर एक्का तक, परमवीर चक्र एक्का तक की तस्वीरें लगी हैं और भारत माता का मंदिर बनाने का जो प्रयास हुआ है, मैं आपको कहता हूं, आप भी कभी समय मिलिए तो जाइएगा, आप तो कर्नाटक से ही है. इतने अच्छे एटमॉस्फेयर में वो मंदिर को इतना शांत, क्लीन और नीट बनाया है. जिस ट्रस्ट ने बनाया है, मैं तो उसको बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूं. और अगर वो भारत माता के मंदिर में जाने से मुझ पर कोई आरोप लगता है तो सभी आरोपों को मैं स्वीकार भी करता हूं और स्वागत भी करता हूं. सिद्धरामैया जी और डीके शिव कुमार कह रहे हैं कि आप अमित शाह जी और मोदी जितनी बार भी आए, कर्नाटका के लोगों ने तय कर लिया है कि बीजेपी की सरकार नहीं आएगी इस बार. चलिए, वो तो ऐसा ही कहेंगे, हमारे लिए अच्छा नहीं कहेंगे क्योंकि हमारे सामने वो चुनाव लड़ रहे हैं. मगर कर्नाटक के अंदर पूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है. मैं कर्नाटक 4 बार गया हूं विगत 2 महीने, 5 बार गया हूं विगत 2 महीनों में. मैं आपको बताता हूं, मैंने जनता की पल्स देखी है, नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता देखी है. वहां पर बहुत बड़ा मैंडेट भारतीय जनता पार्टी को मिलने जा रहा है. तटीय और दक्षिण कर्नाटका में तो होल्ड था ही बीजेपी का, लेकिन आप मानते हैं कि बाकी इलाकों में भी? नहीं, उत्तर कर्नाटक और हैदराबाद कर्नाटक में भी मैं जाकर आया हूँ जी जी. और मैंने शुरुआत तो मांड्या से करी है. मांड्या में इतनी बड़ी रैली भारतीय जनता पार्टी की कभी नहीं हुई. तो मांड्या की जनता भी अब परिवारवादी पार्टियों से खिसक कर भारतीय जनता पार्टी के डेवलपमेंट के पॉलिटिक्स को एक्सेप्ट करती है. मैं मानता हूं बहुत शुभ चिन्ह है कर्नाटक की राजनीति के लिए. जेडीएस जो है वो भी कह रही है कि हम पर परिवारवाद का आरोप लगाते हैं अमित शाह जी, लेकिन उनके पार्टी में भी तो इतने सारे लोग हैं जो सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन पॉलिटिशियंस हैं. देखिए, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन में जो काम करते हैं ऐसे लोग मेरी पार्टी में भी है जी. मगर मेरी पार्टी में ऐसा नहीं है कि पार्टी का अध्यक्ष उसके बाद उसी के परिवार का व्यक्ति अध्यक्ष बनेगा या तो पूरा का पूरा परिवार एमपी या एमएलए बन जाएगा. ये किस प्रकार की कंपैरिजन है? पूरी डेमोक्रेटिक सिस्टम को आपने समाप्त कर दिया है. इस प्रकार के आंख में धूल झोंकने वाले बचाव जनता के सामने रखकर आप परिवारवाद को छुपा नहीं पाओगे. आपने कश्मीर के बारे में भी ये कहा था जब आर्टिकल 370 पे जब हमने इंटरव्यू किया था, तब उस वक्त भी आपने कहा था कि परिवारवाद जो है वो खत्म हो जाएगा, अब कश्मीर में नए नेता उभरेंगे. लेकिन अभी भी वहां पे अभी चुनाव ही कहां हुआ है? पर तैयारियां तो शुरू हो गई हैं. तो तैयारी तो करने का सबको अधिकार है. जनता का मैंडेट देखिएगा. अब ये जो पंच सरपंच चुनकर आए हैं इसमें से ही नया नेतृत्व इमर्ज होगा, वहीं से कश्मीर के नेता निकलेंगे. सर, जहां पर आप ऑपोजिशन की पार्टीज पर परिवारवाद का आरोप लगाते हैं, वहीं कांग्रेस जो है अब आप पर, आपकी पार्टी पर, आप पर नहीं, आपकी पार्टी पर मित्रता का आरोप लगा रही है कि मित्र, बीजेपी के जो मित्र हैं, अडानी जी के बारे में कहा जाता है कि उनको सभी कॉन्ट्रैक्ट्स मिल रहे हैं और बीजेपी जो है उनका जो डिफेंस है वो इतना नहीं है, इतना स्ट्रांग नहीं है. अभी सुप्रीम कोर्ट ने केस का संज्ञान लिया है. देश की कैबिनेट के सदस्य नाते जब सुप्रीम कोर्ट ने किसी मैटर को सीज किया हो उस वक्त मेरे लिए बोलना ठीक नहीं होगा, परंतु इसमें बीजेपी के लिए कुछ छुपाने को नहीं है और ना किसी बात से डरने की जरूरत
जी, निर्मला जी ने भी कहा था संसद में कि हमें कांग्रेस से करप्शन के बारे में सीखने की जरूरत नहीं है, कि मतलब वो हमको जो पाठ पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, हमको आपसे सीखने की जरूरत नहीं है, ये उन्होंने संसद में कहा था। लेकिन राहुल गांधी जी की पूरी स्पीच जो है सिर्फ अदानी 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 पर था। अब वो तो उनको क्या स्पीच देनी, उनको सोचना चाहिए। इनकी जो स्क्रिप्ट लिखते हैं इन लोगों को सोचना चाहिए, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। क्योंकि वो कह रहे हैं कि जब उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा की, वो कह रहे हैं कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक लोग यही कह रहे हैं कि बीजेपी जो है वो पहले एंटी करप्शन थी, लेकिन अब उनमें क्रोनी कैपिटलिज्म वाली बात कोई शुरू हो सवाल गई ही है। पैदा नहीं होता। एक भी आरोप भारतीय जनता पार्टी पर आज तक कोई नहीं लगा पाया है। उनके जमाने में उन्हीं की एजेंसियों ने, चाहे कैग हो चाहे सीबीआई हो, उन्होंने करप्शन का संज्ञान लेकर केस रजिस्टर किए थे। 12 लाख करोड़ के करप्शन के घोटाले किए थे। जो इदारे हैं, जो सिस्टम है, उनके बारे में भी कहा जाता है कि कांग्रेस कहती है कि बीजेपी ने सारे सिस्टम्स को अपने कब्जे में ले लिया, इसलिए कोई इंक्वायरी नहीं होगी, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हो सकती। कोर्ट में जाए ना, कोर्ट में नहीं जाते हैं। मैंने तो पेगासिस में भी कहा था आपके पास प्रूफ है तो आप कोर्ट में चले जाइए, ना गए। वो सिर्फ शोर शराबा करना चाहते हैं।